आखिर पेंगुइन अपना घोंसला कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल भी है कि जहाँ वो रहते हैं यानी अंटार्कटिका में, वहाँ न तो घास है और ना ही तिनका। तो पेंगुइन अपना घोंसला आखिर बनाते कैसे, चलिए जानते हैं। वो अपना घोंसला पत्थरों से बनाते हैं। वो एक एक पत्थर जमा करके एक गोल घेरा बनाते हैं और उसी में अंडे रखते हैं। अब अगर पत्थर अच्छे हैं, गोल हैं, चिकने हैं तो पानी घोंसले में नहीं भरेगा, मतलब अंडे सुरक्षित रहेंगे। जिसके पास जितने अच्छे पत्थर, उनका घोंसला सबसे मजबूत और उनके बच्चे सेफ। तो जब नर पेंगुइन मादा को पत्थर देता है तो वह मादा से कह रहा है कि देखो, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए सबसे अच्छा घर बना सकता हूँ। ये पत्थर प्रपोजल भी है और घर का वादा भी। अब आती है सबसे इमोशनल बात। नर पेंगुइन कोई भी पत्थर उठाकर नहीं ले जाता। वो पूरे किनारों पर घंटों भटकता है, एक एक पत्थर उठाता है और देखता है, फिर छोड़ देता है, दूसरा उठाता है, घुमाता है। ये भी ठीक नहीं है। कभी कभी तो 2-3 दिन लग जाते हैं सही पत्थर ढूंढने में, और जब उसे एक परफेक्ट पत्थर मिलता है तो वह सीधा अपनी पसंदीदा मादा के पास जाता है। वहाँ जाकर वो पत्थर दिखाता है। अगर मादा को पत्थर पसंद आ जाए तो वो उसे उठाकर अपने घोंसले में रख लेती है। बस ये जोड़ी बन गई। लेकिन अगर मादा ने पत्थर को अनदेखा कर दिया तो समझो रिजेक्ट कर दिया। फिर से जाओ, फिर से नया पत्थर ढूंढो, फिर कोशिश करो। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, पेंगुइन की दुनिया में पत्थर इतने कीमती हैं कि चोरी भी होती है। जी हाँ, कई बार चालाक पेंगुइन दूसरे के घोंसले से पत्थर चुरा लेते हैं जब वो पेंगुइन कहीं गया होता है। और जब चोरी पकड़ी जाती है तो दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। चोंच मारना, पंख फड़फड़ाना, चिल्लाना, पूरा ड्रामा। अब पेंगुइन के और ऐसे राज जो आपको चौंका देंगे। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, लेकिन पानी में तैराकी बेहतर लगा सकता है। कुछ पेंगुइन पानी में 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरते हैं। उनका शरीर एरोडायनामिक है कि पानी में कोई रुकावट ही नहीं आती। और एम्परर पेंगुइन है तो 500 मीटर तक गोता लगा सकता है। 500 मीटर यानी 50 मंजिला बिल्डिंग जितना। नीचे वो भी बिना किसी ऑक्सीजन टैंक के। सिर्फ एक सांस में 20 मिनट तक पानी में रह सकता है।